तुम आ गई हो, रोना रहा है, नहीं तो बिग बॉस 17 में प्यार बह रहा था। ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी। आज था बिग बॉस 17 में सलमान वाला वीकेंड का वार। अब सलमान वाला वीकेंड का वार मैंने क्यों बोला, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो नमस्कार स्वीकार करिए आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन का बिग बॉस 17 के एक और एपिसोड के रिव्यू का। एक्चुअली में अपने विचार यहाँ पर रखने बड़े ज़रूरी हैं। धमाका तो इतनी जल्दी होगा ये मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था धमाका होगा। ये तो एक चीज़ थी कि भैया वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी, मे बी मिड में होगी या कुछ टाइम के बाद होगी जब ये लोग थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे। बट इतनी आग में और आग लगा दी बिग बॉस ने। भाई पूरा हम तो खेलेगा, चाहे कोई रोए चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, बिग बॉस से इसको कोई लेना देना नहीं है। बिग बॉस ने आपकी बार फुल ऑन एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया हुआ है कि भाई आपको बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक शॉक देने हैं। एक्चुअली में ये जो बिग बॉस शुरू हुआ, शुरुआत ही इसकी फायर से हुई है, हॉटनेस से हुई है। मतलब लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। एक पेस एक होता है ना कि एक स्मूथ काम डाउन नहीं हुआ। आप बस बैक टू बैक देख रहे हो, फायर फायर ऑन फायर है ये। लेकिन फायर पे और आग लगाना, फायर पे और फायर देना, ये अब की बार बिग बॉस 17 में लगता है बिग बॉस ने सोच के रखा था कि भाई मैं अब की बार तगड़ी वाली दूंगा और अब की बार मैं बायस्ड होऊंगा, जो कि वो हो रहे हैं। बता के किया है उन्होंने सब कुछ, वो चीज़ ठीक है। अच्छा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं कल के एपिसोड और पहले के एपिसोड को तो लेकर नहीं आई थी, लेकिन आज वाले एपिसोड की मैं बात ज़रूर करूँगी। वीकेंड के वार जो ये शनिवार का वीकेंड के वार है उसकी। अच्छा सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी खान ब्रदर्स की। हेलो ब्रदर्स, ब्रदर हेलो ब्रदर। तो दोनों ब्रदर आए और उन्होंने सलमान खान की कुर्सी जो है वो संभाली और शो की स्टार्टिंग की। तभी हमारे बड़े भैया एंट्री मारते हैं भाईजान और बताते हैं कि भाई अब जो ये मेरे दो छोटे भैया आप देख रहे हैं, इनको आप देखेंगे संडे के वीकेंड के वार में। तो यानी कि अब की बार 3 वीकेंड के वार होने वाले हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे। संडे को ट्रोल करेंगे ये दोनों मिलकर के, अपने अरबाज और आपको पता है सलमान खान के छोटे भाई सोहेल, दोनों आएंगे और फिर ट्रोलिंग करेंगे। और एक और एंट्री हुई, फिर एक और एंट्री हुई और फिर एक और एंट्री हुई। आप लोग समझ रहे हैं मैं किस किस एंट्री की बात कर रही हूँ। कृष्णा, जो कि हमें ऑब्वियस था कि बीच में, या जैसे पिछली बार इन्होंने शेखर कपूर को लेकर जो आया था, जब प्रियंका वाला जो शो था, मुझे अच्छा लगा था शेखर कपूर का वो जो शेखर कपूर नहीं, माफ़ कीजिएगा, शेखर सुमन। हाँ, मैं पता नहीं क्यों शेखर कपूर के ऊपर चली जाती हूँ। तो शेखर सुमन का जो एक वो जो न्यूज़ वाला स्टाइल था, और उसके बाद जब वो आते थे कंटेस्टेंट्स को हंसाते थे, बातें भी बोलते थे, तो वो मुझे स्टाइल अच्छा लगा था। लेकिन अब की बार अभी कृष्णा ही आए हैं। हो सकता है आगे चलकर ये बिग बॉस जो है 17 में कुछ और एड ऑन कर दें। तो कृष्णा आए। अब कृष्णा के बाद, कृष्णा से एक्चुअली पहले 2 वाइल्ड कार्ड की एंट्री भी हुई। एक वाइल्ड कार्ड तो बाद में आया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, समर्थ जुयाल के बारे में, जो कि मैंने पहले बोला था कि शायद उनकी एंट्री हो सकती है। तो उनकी एंट्री स्टार्टिंग में ना करवा के ना, बिग बॉस ने जो ये अब करवाई है, सोची समझी जो रणनीति है वो समझ में आ रहा है मुझको। खैर उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे फिलहाल पहले शुरुआत से, मनस्वी के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन शुरुआत से बात करते हैं हम इविक्शन की। ये जो इविक्शन हुआ सोनिया का, आपको कितना सही लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सना और सोनिया के बीच में जो इविक्शन की जो तलवार थी वो लटकने वाली है, ये तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माइंड कह रहा था कि तहलका को ये लोग निकालेंगे, लेकिन तहलका को इन्होंने नहीं निकाला। तो शायद इसके पीछे की एक रीज़न, एक वजह ये हो सकती है कि भाई बिग बॉस को हर हफ्ते कोई ना कोई तो चाहिए निकालने के लिए। तो तहलका को हो सकता है बाद में सेव करके रखा उन्होंने, या हो सकता है इस बीच कोई तहलका मचा दे तो शायद बिग बॉस को नया कंटेंट मिल जाए। बट ये भी पता था कि अगर तहलका नहीं आते हैं बॉटम 2 में, तो सना और सोनिया, सना का तो डिसाइडेड था, मुझे पक्का था कि सना और अपने तहलका भाई आएंगे। लेकिन
अगर जैसे थर्ड जो नाम मैंने सोचा था वो सोचा था मैंने सोनिया का, क्योंकि सोनिया भी खाली लड़ाई करने के अलावा जो थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन है वो देने के अलावा और कोई नज़र, मतलब उनका कुछ और दूसरा रूप या कोई दूसरा पहलू नज़र आया नहीं, या बिग बॉस ने दिखाया नहीं, ये हमें नहीं पता। बट जो सना थी वो शायद हो सकता था ऐसा लग रहा था कि जाएंगी, लेकिन जो विकी भैया ने उनको डोज दिया उसके बाद वो संभली, और जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी जो करा, उसके बाद बिग बॉस ने समझ लिया कि भाई इसमें पोटेंशियल है, इसको तो रखते हैं, बाकी सोनिया को निकलवाते हैं। तो अब पब्लिक ओपिनियंस के अगर आधार पर हम देखते हैं तो किसका पलड़ा कम था वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हाँ बिग बॉस ने बोला कि भाई ये सारे कंटेस्टेंट्स तो सेफ हैं, नील, ऐश्वर्या, तहलका, अरुण सब सेफ हैं, लेकिन दो जो बॉटम 2 में आए हैं वो आए हैं सना और सोनिया। अब उन्होंने घर वालों को बोल दिया भाई अब तुम देख लो इनका क्या करना है, कौन जाना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। तो बहुत से लोगों ने बोला सोनिया रहनी चाहिए, डिज़र्व करती है, और बहुत से लोगों ने बोला सना रहनी चाहिए, डिज़र्व करती है। अब जाहिर सी बात है अपनी जो मन्नारा हैं, मन्नारा तो डेफिनेटली अंकिता जो बोलेगी उसकी ऑपोजिट ही बोलेंगी, तो अंकिता ने लिया सोनिया का नाम, मन्नारा ने लिया अपनी सना का नाम। तो खैर सना रह गई हैं घर वालों के वोट की वजह से, और सोनिया निकल गई हैं बाहर, इविक्ट हो गई हैं। तो ये जो कंटेस्टेंट इविक्ट हुई हैं प्यारी सी, अब जाहिर सी बात है दिल तो टूटा होगा इनका, लेकिन ठीक है यार, बिग बॉस में गेम है, गेम में कोई तो आएगा और कोई तो जाएगा। तो आज के वीकेंड के वार में जो ये पहला इविक्शन था ये इतना शॉकिंग था नहीं, बट ऑब्वियस था कि कोई ना कोई तो इनमें से जाएगा। अब बात करते हैं हम एंट्रीज की। तो भैया मनस्वी ममगई की एंट्री हुई है, जो कि पहला वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची बिग बॉस 17 के घर में, और सलमान खान ने उनका स्वागत भी किया, और मनस्वी ने बताया कि वो भाई ट्रॉफ़ी जीतने आई हैं, और वो किन बेसिस पे ट्रॉफ़ी जीतेंगी, एंटरटेनमेंट लवी डवी बन के रहेंगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगी, थोड़ा सा फैशन दिखाएंगी। अब वो कितना फैशन दिखाएंगी वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अब उनके मुताबिक उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, सलमान खान ने जब मनस्वी से पूछा कि तो आपके अकॉर्डिंगली कौन एलिमिनेट हो सकता है, तो यहाँ पर मनस्वी ने बोला था कि सना रईस खान जो हैं वो हो सकती हैं, या सोनाली बंसल, इनमें से भी जो है सोनाली बंसल, इनमें से भी कोई जा सकता है। तो खानजादी का भी नाम लिया उन्होंने, लेकिन मैं सोनिया सोनिया कर रही थी यहाँ पे, तो सोनिया सोनाली, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी सोनिया और सोनाली में। तो खैर सोनाली बंसल चली गई फाइनली, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था उन्हीं में से कोई ना कोई गया, तो सोनाली इज़ गॉन। अब उनसे एक और सवाल पूछा सलमान खान ने कि भाई आप किसको भाई अभी फ़िलहाल आपको फेक लग रहा है या नहीं पसंद करते हैं, तो उन्होंने मुनव्वर को बोला कि जब अनुराग रो रहा था और साथ में मुनव्वर रोया तो वो मुझे फेक लगा, और मुनव्वर मुझे इस घर में फेक लगते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने अपने अपने और ओपिनियंस भी दिए। बट यार यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, जब कृष्णा टास्क करवा रहे थे और सलमान खान ने जब एक टास्क करवाया, तो सलमान खान के टास्क के दौरान मनस्वी ने जब मुनव्वर को बुलाया, तो जो वो प्यार प्यार से उनके फेस पे वो जो क्ले लगा रही थी, मट्टी लगा रही थी, उसका क्या मतलब, अगर आप उनसे पंगा ले रही हो या आप उनको नहीं पसंद करती हो तो भाई खुल के बोलो ना यार। ये जो आपने डिप्लोमेसी का गेम खेला है आते ही मनस्वी ने, तो ये हमें ये बता रहा है कि भाई साम दाम दंड भेद ये लड़की सब यूज़ करने वाली है, या तो ये फुस हो जाएंगी या फिर ये कुछ तड़का मारेंगी। बट हाँ, ये मुनव्वर को फेक कह रही है, ये खुद भी बहुत रियल मुझे लगी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, कि जिस तरीके से उन्होंने उनके चेहरे पे मिट्टी लगाई बाद में जब वो बोल रही थी कि भाई हाँ मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैंने आपके कई स्टैंड अप जो कॉमेडी आप करते हैं उसके कई सारे शोज़ देखे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो साइड में बैठ के जब कॉर्नर में बात कर रहे थे दोनों, तो उन्होंने बोला था बट मैं वैसे आपको पसंद करती हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। नहीं, सेकेंड एंट्री की बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं बात करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगी विक्की भैया और अपनी अंकिता लोखंडे की। कल वाले एपिसोड में भी सलमान खान ने विक्की भैया का गेम खोलने की कोशिश की, बोला कि भाई विक्की भैया जो हैं आप खानजादी को जाकर बोलते हैं कि जाके
अंकिता से लड़ो, तब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो देखा मैंने, और आज भी मैं जो देख रही थी, अंकिता को विकी जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। दिस इज़ द फैक्ट। अंकिता उस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। सलमान खान ने जो भी बोला अंकिता को वो चीज़ें भी लग रही हैं। अब एक्चुअली भी टोटली वो मुझे इस वक्त फ़िलहाल कंफ्यूज नज़र आ रही हैं टोटली, कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन है। एक तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बोल बोल के कि एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड है। भाई देखो, स्टार रही हैं एक टाइम पर, टीवी टेलीविजन पर उन्होंने राज किया है। पवित्र रिश्ता एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो रहा है उनका। वो 4, जैसे आज उन्होंने अपने मुंह से बोला कि 4 फिल्में मैंने की हैं, तो वो थोड़ा सा स्टारडम वाला तो रहेगा, बट इतनी बुरी नहीं है जितना उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। जो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब एक तरीके से वो मैं देख रही हूँ अंकिता और विकी को सबसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक तरफ उन्होंने मनारा को अंकिता की तरफ जो ढकेला है, हल्का सा जो क्लू दे करके, आज जो मनारा ने जब वो अपने कृष्णा एक टास्क करवा रहे थे, दोनों की एक्टिंग करवा रहे थे, तो मनारा ने जो सेल्फ इनवाइट किया चाय पर, सुबह की चाय पर, कि चाय आप बनाएंगी तो मैं आऊँगी, तो वो एक चीज़ मुझे बड़ी डिप्लोमेटिक वाली लगी। बिग बॉस क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। खैर वो तो आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा। लेकिन बिग बॉस ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि विकी और अंकिता की दोस्ती अपने इनसे हो, क्या नाम है आपका, मुनव्वर से। ये तो डेफिनेट है कि बिग बॉस मुनव्वर और विकी में फूट डलवा कर ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं भाई, हमने, हाँ एक और है बात है जो मुझे बात करनी है आपसे, वो ये कि विकी और अंकिता का जो रिलेशनशिप है, जो अभी तक हमने इन जितने भी एपिसोड्स बिग बॉस के देखे हैं उनमें हमें ये समझ में आया, खासतौर से मैं अपनी बात करूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ तो अपनी ही बात करूँगी अपने शो में, भैया उसमें विकी डोमिनेट कर रहे हैं। अंकिता को जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो फिलहाल विकी से उनको नहीं मिल रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो ये ज़्यादा बढ़ा तो इनके रिश्ते पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए यार। एक अगर कोई इंसान शो करने आ रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं ये दोनों। थोड़ा सा बायस तो मैं भी हो रही हूँ। एंड सेकंड थिंग ये कि विकी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए अंकिता को। हर बात पर आपका ज्ञान आप ही सही नहीं है। अंकिता भी जो बोल रही है हो सकता है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, और जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम अकेले इंडिविजुअल खेलेंगे, हम घर से डिसाइड करके आए, तो अंकिता को करने दीजिए जो वो कर रही है। अच्छा बुरा जैसे जैसे शोज़ आगे जाएंगे वैसे वैसे वो खुद सीखेंगी। आप मत बताइए कि तुम अपनी टोन नीचे करो, तुम ऐसे जाके बात करो। ठीक है, अगर आप में दोनों में वो चीज़ें होती तब आप समझा सकते थे। लेकिन अब जब आप कंटिन्यूअसली ये बोल रहे हैं कि भाई हम अकेले खेलने वाले हैं, मैं अगर तू ऐसे ही करेगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं तुझसे पूरे शोज़ में बात नहीं करूंगा, फलाना ढिमकाना ये वो, तो यार फिर आप उनको छोड़ दीजिए। वो गलत सही जो कर रही है अपने एक्सपीरियंस से सीख जाएंगी और उसको शायद सुधार लेंगी या जो भी करेंगी, आप फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, और एटलीस्ट अपने एक जो आपका जो एक पति पत्नी वाला रिलेशनशिप है उसको बना के रखें, क्योंकि आज के इस पूरे एपिसोड में अंकिता और विकी दोनों एक दूसरे से कुछ उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आया। अब हम बात करते हैं मन्नारा की। मन्नारा ये, मन्नारा वो, मन्नारा ये, मन्नारा वो। भाई मन्नारा को बिग बॉस ने वाकई में बड़ा सर पर चढ़ाकर रखा है। हालांकि कुछ चीज़ें हिंट सलमान खान ने दी कि तुम जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हो वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। बच्ची तो कहा था, तो क्या तुमको कोई बूढ़ा बुलाए? वो मैडम मोहतरमा जो समझ गई, उनको जो बोला गया कि भाई तुम परिणीति और उसकी कज़न हो, तो क्या तुम्हारी बोलचाल नहीं होती है, या तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो बताओ। बट उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो एक ही प्रैम में बड़े हुए हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो लोग आपके आपके रिलेटिव्स हैं तो हैं, अगर वो सिस्टर्स हैं तो हैं, एक्सेप्ट इट। कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा है। आप भी ये चीज़ अगर आप कह रही हैं कि मैं उनको यूज़ करके नहीं आगे बढ़ी हूँ तो ओके, बट आपको इसमें इतना भी ओवर रिएक्ट करने की कोई बात नहीं है। अभिषेक की जो क्लास पे क्लास लग रही है, वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई अभिषेक कुछ बातों में गलत होता है, कुछ बातों में ओवर रिएक्ट करता है, कुछ बातों में वो चुगलियां भी करता है। मतलब चुगलियां क्या, वहां से सुनकर आया, यहाँ पर उसने खोल दिया। तो ये बात सही है कि भाई
अंकिता या फिर विकी या फिर किसी को भी अगर आप अभिषेक के सामने कुछ बोल रहे हो तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखो कि अभिषेक जो है वो कभी भी अपने मतलब के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, बट इतनी भी क्लास मत लगाओ। अभिषेक इतना भी बुरा नहीं है, उसने कुछ कुछ चीज़ें सही भी बोली है, सही ढंग से भी बोली हैं। मनारा ने भी वहाँ पर गलत रिएक्ट किया और मनारा भी उसको छेड़ती रहती है। तो यहाँ पर हो गई ये वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब अपने जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ में जो सेकंड एंट्री है उनकी। जो ये जो दूसरी एंट्री आई है हमारी, एक तो वाइल्ड कार्ड में आई है मनस्वी ममगई, जो कि आते ही सबसे पहले हेलो हाय जिन्होंने की अपने अनुराग से, क्योंकि वो भी पहाड़ से हैं, वो भी पहाड़ से हैं, तो दोनों मिलके पहाड़ चढ़ेंगे। देखते हैं इनका पहाड़ी प्रेम कितना आगे बढ़ता है। बट खैर जो भी था। अब हम समर्थ जियाल की अगर हम बात करें, जो ईशा के बॉयफ्रेंड हैं करंट वाले, तो ईशा को उनसे मिलके करंट क्यों लगा भाई? यार ये ईशा और समर्थ और अभिषेक का जो ये ट्रायंगल बिग बॉस ने बनाया है, ये सीरियसली अब की बार फुल ऑन तड़का मार रहे हैं बिग बॉस। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है भाई, यहाँ पर जिस तरीके से ईशा ने समर्थ के आने पर रिएक्ट किया और वो बार बार ये बोल रही है उसको कि तूने क्या ये बोला है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तूने ऐसे क्यों बोला? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में एक प्रोमो में ये भी दिखाया जा रहा है कि वो बोलती है कि बिग बॉस सॉरी, मैं उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अच्छा एक चीज़ और है यार, मैंने अभी समर्थ का एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई ईशा जो है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ईशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वी आर गुड फ्रेंड्स। वो भी एमपी से हैं, मैं भी एमपी से हूँ, तो हमारी लैंग्वेज एक जैसी है, हम लोग चिल करते हैं, घूमते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ईशा इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। तो जब आप एक इंटरव्यू में कह रहे हो, वो 17 या 12-13 अक्टूबर का इंटरव्यू है वो जो मैंने देखा है, तो अभी इतना कुछ टाइम नहीं हुआ है। एंड अब आप बिग बॉस में आ रहे हो, अब आप ये बोल रहे हो कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। ईशा उसको साफ नकार रही है और यहाँ पे अभिषेक जो रोया है भाई, अभी कल के एपिसोड में हमको वो दिखेगा कि भाई वो फूट फूट के रो रहा है, दोनों की लड़ाई हो रही है, फलाना हो रहा है, ढमकारा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो बिग बॉस ने क्रिएट कर दिया है वो कर दिया है ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना ना, हाँ ट्राइंगल, ऐसे वाला ट्राइंगल। और ये ट्रायंगल देखने में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन यार एक चीज़ है कि इंसान लोगों की पॉपुलैरिटी बटोरने के चक्कर में कि भाई हम ऐसे चुटकियों में पॉपुलर हो जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या क्या कर देता है। अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें, अगर एज अ ऑडियंस की नज़र से, जैसे मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो भाई ईशा ही विलन लग रही है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि ये स्क्रिप्टेड है, ये बाहर से डिसाइडेड था कि ये होना है, इस तरीके से समर्थ की एंट्री होगी और इस तरीके से जो है वो अभिषेक रोएगा और क्या 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 होगा। मतलब क्या हो रहा है यार, यहाँ पे तो टोटली यहाँ पर खेला हो रहा है, खेला यहाँ पर तो वही समझ में आ रहा है मुझे कि भाई ये शो स्क्रिप्टेड है क्या अब की बार? पहले से डिसाइडेड था, बिग बॉस बायस्ड है ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन ये शो स्क्रिप्टेड भी है लग रहा है अब की बार। यहाँ पे मैं डालती हूँ, 1 मिनट ओके। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे समझ में आई है, जो इस वक्त लग रहा है समर्थ जयाल जो हैं वो आ गए हैं होश उड़ाने के लिए सबके, और समर्थ को देख कर के ईशा के होश उड़े, ईशा के साथ साथ अभिषेक के होश उड़े। लेकिन हाँ, पूरा एपिसोड कट गया भाई। और वो प्यार वाला दर्द, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अभिषेक के साथ इतना कुछ हो रहा है लेकिन वो अभी भी कह रहा है कि मैं ईशा को प्यार करता हूँ, मैं ईशा को पसंद करता हूँ, मैं ईशा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अपनी ईशा है कि वो ना तो इनको बॉयफ्रेंड मान रही है, ना जो करंट वाला आके बोल रहा है उनको बॉयफ्रेंड मान रही है। वो क्या क्या बोले जा रहे हैं इनके लिए कि भाई गधी, ये गधी है, ये दुनिया की सबसे झूठी लड़की है। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरा, नेशनल टीवी पे वो बंदी झूठ बोल रही है। तो भाई ये क्या है यार, ईशा का इतना भोला भाला सा चेहरा है, इतने सारे फैंस होंगे उनके,
ईशा को काफ़ी लोग पसंद करते होंगे, खूबसूरत हैं, लेकिन अगर इस खूबसूरती के पीछे कई बार अगर इस तरीके का चेहरा है कि वो किसी इंसान के दिल को इस कदर तोड़ दे कि वो बिल्कुल टूट जाए, तो वो गलत लगता है। और इस टाइम सच बताऊँ तो नेशनल टीवी पर, नेशनल टेलीविज़न पर ईशा सबके सामने विलन है कि दो लड़कों को के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, दोनों को बेवकूफ़ बना रही हैं। यानी कि वो यूज़ कर रही हैं हर किसी को, बाहर चाहे घर के अंदर भी अगर मैं अंकिता और विकी की बात करूं तो वो दोनों को यूज़ कर रही हैं। जिस तरीके से वो अभिषेक से बात करती हुई कह रही थी अंकिता जी मुझे ऐसे कहती हैं और मैं उनकी आधी बातें तो मानती भी नहीं हूँ, अपनी तरीके से ट्रीट करती हूँ। और जिस तरीके से वो अंकिता से बात करती है, अंकिता का एक बॉन्ड है जो वो ईशा को लेकर के लड़ पड़ती है, जिस तरीके से उसने बनारस से लड़ाई लड़ी वो रियल दिखा हमें बिल्कुल कि भाई हाँ, अंकिता का एक कंसर्न है ईशा को लेकर के और नील को भी लेकर के। नील को भी अंकिता पसंद करती है, बट ईशा का कोई कंसर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ईशा इस गेम के लिए विकी को तो छोड़ दो, सबसे पहले तो अंकिता को भी यूज़ ही कर रही हैं। हालांकि बिग बॉस में आज सलमान खान ने ये दिखाने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच में जो ये सब होता है ना, इसकी फसाद की जड़ यही है ईशा यहाँ पे जो बैठी है। अंकिता ने हालांकि इस चीज़ को बोला भी कि कई बार वो आके भड़काती है, बट फिर भी ईशा का साइड लेती है अंकिता और बहुत स्ट्रांगली लेती है। बट ईशा किसी की साइड नहीं लगती है, मुझे सॉरी, ईशा इस टाइम बहुत गलत लग रही है। और अगर वो ऐसी ही हैं तो फिर उनका जो किरदार है वो सही है, उन्होंने उसी तरीके का कुछ किरदार निभाया है, वो अपनी बहन की भी सगी नहीं हुई। तो फिलहाल यही मैं बोलूँगी कि भाई अगर 3 लोगों की धज्जियाँ उड़ती हैं नेशनल टेलीविज़न पर और कुछ फेम नेम के लिए, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये ट्रायंगल हमें आगे क्या क्या जो है चीज़ें परोसने वाला है, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल बिग बॉस 17 में आपके लिए एंटरटेनमेंट का तड़का जो है वो दुगना तिगना चौगुना हो चुका है। उस चौगुने तड़के को आप इंजॉय करिए। एक तो कल आएंगे सलमान खान के ब्रदर्स, तो वो किसको क्या कैसे ट्रोल करते हैं वो हमें पता चलेगा। 2 नई एंट्रीज हो चुकी है, मनस्वी और समर्थ की। ये भी हमें मतलब कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है यार, सीरियसली बता रही हूँ मैं। और बाकी तो हम एक एक करके अब देखते जाएंगे कि भाई यहाँ पे कौन सी डुगडुगी बचेगी और कौन सा बंदर नाचेगा। तो बिग बॉस सही जा रहे हो भाई, सही है, बढ़िया है, आग पे आग लगाए जा रहे हो। अब की बार ये फायर, बिग बॉस 17 द फायर शो इसका नाम रख देना चाहिए हमें। शुरुआत से ही जो आग लगी हुई है उसको बिग बॉस बस बढ़ाते जा रहे हैं। तो भैया आज का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो एक ही चीज़ बोलूँगी, आरजे बबीता को फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है। आरजे बबीता को आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये सेम वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर और सेम वीडियो देखेंगे फेसबुक पर। तो चाहे आप फेसबुक पर हो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर हो, यूट्यूब पर अगर आप नए हैं आज देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि भाई आपको ये स्क्रिप्टेड लग रहा है या रियल लग रहा है। भाई ये जो ट्रायंगल जो बिग बॉस ने क्रिएट किया है ये मुझे टोटली स्क्रिप्टेड लग रहा है कि पहले से डिसाइडेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ आप बताइए कि आपको क्या लगता है। एंड एज वेल एज फेसबुक पर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ यही बोलूँगी, नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिए यार, भर भर के आपके प्यार की ज़रूरत है। और साथ ही साथ फेसबुक पर आप हैं तो आप मुझे अपना सपोर्ट प्लीज़ यूट्यूब पर भी दीजिए, जाकर मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को फॉलो करिए। इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में ऊपर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल रही हूँ, आप प्लीज़ जाकर मेरे YouTube को भी प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। अच्छा लगा है आपको मेरा ये एपिसोड या ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, बस यही बोलूँगी। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बेहद ज़रूरत है मुझे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। आपके लिए फिर से एपिसोड्स लेकर आऊँगी ऐसे बिग बॉस के रिव्यूज़ वाले, डेली तो नहीं लेकिन हाँ ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी एपिसोड्स के रिव्यूज़ अपनी नज़रिए से लेकर आ सकती हूँ उतने आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बिग बॉस 17 की जय हो नहीं एंटरटेनमेंट की जय हो। लाइफ ऐसी चलती रहनी चाहिए, एंटरटेनमेंट हमें मिलता रहना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट का डोज बिग बॉस भी दे रहे हैं और हम तो एंटरटेन कर ही रहे हैं क्योंकि त्योहारों का सीज़न है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।